स्वीडन ने 2012 से 2015 के दौरान 3 लाख मुसलमान शामी पनाह गज़ीनों यानी रेफ्यूजीज़ को या असाइलम सीकर्स को क्या किया, अपने मुल्क में रहने की इजाज़त दी और वो लोगों को उन्होंने परमानेंट रेजिडेंस दिया। अब वो बहुत से लोग जो हैं वो नेशनल्स भी तकरीबन बन चुके हैं या बनने वाले हैं। मगर स्वीडन जो कि दुनिया का एक ऐसा मुल्क था जिसे बड़ा ही पुरअमन और बड़ा ही एक एग्ज़ाम्पल समझा जाता है वेलफेयर स्टेट की, जहाँ पे एजुकेशन फ्री है, हेल्थ केयर फ्री है और बहुत सी चीज़ों में दुनिया के हैप्पीनेस इंडेक्स में वो बहुत ऊपर आता है। वहाँ पे ये जंग के मारे हुए लोगों को असाइलम और रेफ्यूजी स्टेटस दिया गया और ये लोग जो हैं वहाँ पे रहे और वहाँ पे आज ये अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मगर ऐसा लगता है कि ये जंग अपने साथ ही वहाँ ले आए। जब सिर्फ 300 लोगों ने क्या शुरू किया, एक राइट शुरू किया और पुलिस को मार और ये कर और वो कर, जलाओ घिराओ, हुआ क्या, एक कॉपी कुरान की एक राइट विंग पार्टी ने जला दिया। भाई अगर एक राइट विंग पार्टी ने कुरान की कॉपी जला दिया तो तुम बाइबल जला के अपना शौक पूरा कर लो। कर सकते हैं ये, मगर इनको पता है कि इनकी तरह दूसरे पागल नहीं हैं, इसलिए अगर ये बाइबल जलाएंगे भी तो उनको उस तरह से पागलपन का दौरा नहीं पड़ेगा जिस तरह से इनको पड़ा। तो इसलिए इन्होंने शहर जलाना, टायर जलाना, लड़ना, ब्लॉक करना, एक अमन व अमान की सिचुएशन पैदा करना ही इन्होंने मुनासिब समझा। तो ये क्यों होता है इस तरह? इसकी एक बड़ी सिंपल सी वजह है। पहली तो बात ये देखें कि भाई ये टायर जलाना, आग जलाना, आगे पीछे गाड़ियां जला देना, ये सब कुछ ये ऐसे थोड़ी हो जाता है। किसी ऑर्गेनाइज ग्रुप का काम होता है ये। अभी तक दुनिया ये सोच रही है कि ये शायद को प्रोटेस्टर्स हैं जो कि बड़े वायलेंट हैं। वायलेंट प्रोटेस्टर्स नहीं हैं, इनके अंदर दहशतगर्द आपको मिल जाएंगे। और ये दहशतगर्द जो जलाओ घराओ का काम कर रहे हैं ये बड़ा आसानी से नहीं होता। ये बड़ी ट्रेनिंग होनी चाहिए इसके लिए पूरी प्रेपरेशन होनी चाहिए। आपके पास ऑयल होना चाहिए, आपके पास और बड़ी चीज़ें, कोई शायद कोई केमिकल्स भी हों जो कि फ्लेमेबल ये फेंकते हों। ऐसे तो नहीं हो जाएगा ना। तो मसला ये है कि एक मुल्क से आप अपने मुल्क से भाग आए। आप अपने मुल्क से इसलिए भाग आए कि उसको इस्लाम ने एक जहन्नम बना दिया था, आइसिस नाम की इस्लामी जमात या इस्लामी हुकूमत, जिसकी वजह से आप उस हालत में पहुंच गए जो कि आप नहीं कर सकते थे कुछ भी और आप वहाँ से भागे। शायद जाहिर बात है कि ये तो नहीं है कि जी सब के सब मुसलमान ही इधर दहशतगर्द हैं जो आए हैं, मगर दहशतगर्द भी कुछ ना कुछ बीच में ज़रूर आए। आइसिस के लिए लड़ने वाले भी शायद जब आइसिस टूटते देखी तो वो भागे और आ गए। या फिर वो आइसिस के ख़िलाफ़ जो लड़ रहे थे वो भी क्या जिहादी नहीं थे, वो भी क्या इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट नहीं हो सकते? वो भी हो सकते हैं। शिया मुसलमान जो आइसिस के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, क्या वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं हो सकते? वो भी हो सकते हैं। वो भी इसमें शामिल है। बेसिकली स्वीडिश गवर्नमेंट को ये देखने की ज़रूरत है कि ये लोग क्यों ऐसा करते हैं, कैसे ऐसे होता है। जैसे कि मैं पाकिस्तान में आपको बताता हूँ कि गोजरा और कोरियाँ, इवन के शांति नगर की जो एग्ज़ाम्पल है, उधर जो फर्स्ट हैंड लोगों ने जिन्होंने ये फेस किया था उनमें से कुछ से मैं मिला हूँ ज़िंदगी में, ख़ासतौर पर गोजरा और कोरियाँ वाले। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा जब बस्ती जलाने के लिए आए लोग तो वो ऐसा नहीं था कि जी वो बस्ती को आग लगाने लगे और सब कुछ आग लगती गई चीज़ों को। ऐसे तो नहीं होता ना। वो उन्हों के पास स्पेशल केमिकल था जिसके बैग्स वो रखते थे किसी जगह पे और उनको आग लगाते थे, वो फट जाता था और क्या होता था कि उससे आग जो है दीवारों को भी आग लग जाती थी। अब गोजरा में जो मकान थे वो इस तरह के थे कि जी दीवारें और फिर स्टील के गार्डर लोहे के लगाए होते हैं और उसके ऊपर फिर उन्होंने जो है ना टी आयरन लगा के और जो होती हैं ईंटों की छत बनाई होती है, वो जो है वो लेंटर वाली छत नहीं होती। तो वो गार्डर जो थे, ये जब आग लगाते थे इस तरह, तो वो गार्डर जो थे वो पिघल जाते थे। तो ये मुझे लगता है कि इस तरह की राइटिंग जो है वो अगर ये पाकिस्तान में जो है, फिर वो ये पाकिस्तान में जो जिहादी तंजीमें हैं उनमें से किसी का काम था जो कि ये हुआ था। लोग सिपाही साहबा का और जैश मोहम्मद का नाम लेते थे कि उनके जो जिहादी थे प्रॉपर वो वहाँ पे गए थे और उन्होंने गोजरा का जो विलेज है वो जलाया था। तो यहाँ पे भी देखना पड़ेगा कि भाई ये है कौन है, इन्होंने क्या केमिकल इस्तेमाल किया, कैसे ये आग जला रहे हैं हर चीज़ को, हर चीज़ कैसे
पुलिस के ख़िलाफ़ खड़े हैं, कोई ट्रेंड लोग हैं कुछ, ठीक है। जो आदमी तो वहाँ पे कोई नौकरी कर रहा होगा वो इस तरह की राइटिंग तो नहीं कर सकता। तो डेफिनेटली जो भी ये लोग हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो टेररिस्ट माइंड के लोग हैं, और शायद मे बी दे आर ट्रेंड टेररिस्ट। तो इन लोगों को क्या करना चाहिए? इन लोगों को सजाएं देनी चाहिए और इन लोगों को डिपोर्ट करना चाहिए। इन मुसलमानों का इलाज उस इलाके में यही है, जब ये दूसरी दुनिया में जाते हैं और उधर जाके जो भी राइटिंग करता है इस तरह का बंदा जो कि इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म में बिलीव करता है, उस शख्स को डिपोर्ट होना चाहिए, उसको निकाल दें। दुनिया में और हज़ारों लोग हैं जो कि रेफ्यूजी स्टेटस और अजाइलम सीकर स्टेटस पे बैठे हुए हैं और उनको अभी तक उनका कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। उनमें मैं भी हूँ, उनमें स्पार्टकस भी है, उनमें कई और लोग हैं जो कि अभी इंतज़ार में पड़े हुए हैं, ठीक है। मगर ये लोग जो कि जिनको ये सारी फैसिलिटी फ़र्स्ट हैंड बिना मांगे मिल गई, जिनकी झोली में डाल दी गई, उन लोगों को इस अमन पसंद ज़िंदगी की कदर ही नहीं है। वो क्या करते हैं? वो ये जलाओ घिराओ और इस तरह की चीज़ों में बिलीव करते हैं, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जी इन लोगों को इनके बच्चों को जो है वो भी इनकी एजुकेशन बच्चों की ऐसी होनी चाहिए कि कल को वो ऐसे ना बने। हर बच्चे पे स्कूल जाना फ़र्ज़ हो। और ये भी देखें मस्जिदों में मौलवी क्या तालीम दे रहे। मैं अक्सर जब बात करता हूँ कि हाँ जी लोग कहते हैं इमिग्रेशन बंद कर दो, सब कुछ कर दो, यार मैं इस हक़ में नहीं हूँ। मगर मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि इनके बच्चों को स्कूलों में आप इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म के बारे में भी पढ़ाएं। जैसे बड़े लीडर आजकल बाइडन ने भी कह दिया जी इस्लाम के बारे सबको पता होना चाहिए। भाई इस्लाम के बारे ही नहीं सिर्फ पता होना चाहिए, इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म के बारे में भी पता होना चाहिए कि इनकी किताबों में क्या लिखा है, ये भी पता होना चाहिए। बच्चों को ये पता होना चाहिए। अगर आप क्रिश्चियनिटी के ख़िलाफ़ बता सकते हैं कि क्रिश्चियनिटी फ़लाँ जगह पे गलत है, तो आप इस्लाम के बारे क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि ये भी तो एक रिलीजन ही है ना। और बल्कि आज की डेट में इस्लाम जो है क्रिश्चियनिटी से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, और इन्होंने जितने पागल पैदा किए हैं उतने आज की डेट में क्रिश्चियनिटी शायद नहीं कर रही। तो हमें ये देखना होगा कि इनसे लड़ा जाए तो किस तरह लड़ा जाए। तो मैं समझता हूँ कि नज़रियाती जंग जो है, जो कि आइडियोलॉजिकल वॉर है, वो बेसिकली इज़ द बेस्ट वॉर। अब देखें एक राइट विंग पार्टी ने जो कि शिद्दत पसंद है, इन जितने शिद्दत पसंद वो फिर भी नहीं होंगे, उन्होंने इनका चेहरे के ऊपर जितना मेकअप था वो 2-3 दिनों में जो है वो धो के रख दिया। उन्होंने एक कुरान जलाया और विद इन 3 डेज इन्होंने आधा शहर जलाना शुरू कर दिया। तो क्यों इनका चेहरा आपको नज़र आया था? इसी तरह बेंगलोर राइट्स की अगर आप बात करें, बेंगलोर राइट्स के अंदर भी आपको पता है कि अब बात ये भी सामने आई है कि जी पहले सोशल मीडिया पर किसी ने एक हिंदू डाइटी की, हिंदू देवी की जो है वो कार्टून लगाया, और फिर उस शख्स ने उसके जवाब में जब मोहम्मद का कार्टून लगाया तो पूरा इनको बहुत ही तकलीफ हुई। तो पहले तुमने क्यों लगाया था? ठीक है, तो उसने भी एक, तुमने कार्टून लगाया, उसने भी बदले में कार्टून लगा दिया। तो अब क्या करोगे? अब तुम उसको गुस्ताख रसूल कह दोगे, और ख़ुद तुम अगर हिंदू भी तुम्हारी तरफ पागल होते तो फिर वो क्या करते? फिर वो भी सिर्फ अपनी देवी का कार्टून लगने के ऊपर तुम्हारे पीछे पड़ जाते, वो भी इस तरह ही जलाओ घेराव शुरू कर देते। तो क्या होता? तुम किधर बचते? तो बेसिकली एक बात याद रखिएगा कि अगर कोई एक्सट्रीमिस्ट, इन जैसा एक्सट्रीमिस्ट इन पे चढ़ दौड़ेगा तो फिर ये आगे औरतें और बच्चे ले आएंगे, ओ जी हमारे औरतें बच्चों पे बड़ा जुल्म हो रहा है। भाई तुम दूसरों के भी तो औरतों बच्चों पे जुल्म करते हो ना। दुनिया में कौन सी जगह जहाँ नहीं की? पाकिस्तान तो इसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ का क्या हाल है। हर तरफ तो ये रोते हैं, ओ जी कश्मीरी फ़ौजी जो हैं वो मुसलमान लड़कियों के रेप करते हैं। तो भाई ये जो तुम सिंध में कर रहे हो ये क्या है? आए दिन तुम अगवा कर लेते हो, फिर साथ में तुम उनका निकाह एक चाली सा सामने ले आते हो। शादीशुदा बंदे 16-16 साल की लड़कियों से, अंडर एज लड़कियों से निकाह हो रहे हैं, और कोई किसी के कान पे जूं भी नहीं रेंग रही। तो भाई आप बेसिकली आपका इस्लाम और आपकी इस्लामिक आइडियोलॉजी इतनी घटिया है कि वो एक इंसान को भेड़िया बना देती है। तो यही कुछ मालूम में हो रहा है, यही बेंगलोर में हो रहा है, यही पाकिस्तान में होता आया और अभी भी पाकिस्तान में ये हो रहा है। और पाकिस्तान अकेला नहीं है, सब इस्लामी मुल्कों में माइनॉरिटीज़ का, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का रहना जीना हराम है। चाहे वो इजिप्ट हो, वहाँ पे कॉप्टिक क्रिश्चियंस के साथ होता हो, चाहे वो बोको हराम अफ्रीका के अंदर जो है क्रिश्चियन लड़कियों को उन्होंने जो है वो स्लेव गर्ल्स बना लिया, चाहे आइसिस हो जिसने यजीदी लड़कियों के साथ और बच्चों के साथ वो कुछ किया जो कि टोटली अनएक्सप्लेनेबल है। तो इंसाफ कब होगा, कैसे हो? सबसे पहली बात यह है कि ये लोग कहते हैं इस्लाम की एजुकेशन दूसरे लोगों को दी जानी चाहिए।
मैं एग्री करता हूँ, मगर उस इस्लाम की एजुकेशन देनी चाहिए जो कि एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम है। पता होना चाहिए लोगों को कि इनकी किताबों में क्या लिखा है। इसीलिए हमारी बातें जो है बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा लें, ठीक है, ताकि आपसे कोई दूसरा अपडेट मिस ना हो। तो बात समझने वाली सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको, अगर आप इस्लाम के बारे जानते हैं तो आपकी ड्यूटी है कि आप लोगों को बताएं कि ये कितना एक्सट्रीमिस्ट रिलीजन है, मोहम्मद एक कैसा शख्स था, ये क्यों इतने एक्सट्रीम है। क्योंकि ये बिलीव इस बात में नहीं करते, ये डायलॉग में बिलीव ही नहीं करते। इनका जो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का जो कॉन्सेप्ट है, जो उसके थियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, वो ये है कि अगर तुम बुराई देखो, बुराई क्या, जिस बात को तुम बुराई, तो गलत हो गई ना बात यहाँ पे। अगर तुम ऐसी बात देखो जो इस्लाम के मुनाफी है, या ऐसी बात देखो जो कि इस्लाम के मुताबिक बुरी है, तो उसको हाथ से रोको पहले। ये डायलॉग में बिलीव नहीं करते मुसलमान, ये सबसे पहले थप्पड़ में और मुक्के घूंसे में बिलीव करते हैं, गोली में बिलीव करते हैं, तलवार में बिलीव करते हैं। इसलिए तो कलमे के नीचे जब 2 तलवारें लिखी जाती हैं, बनाई जाती हैं, तो मुसलमानों को उस पर कोई एतराज़ नहीं होता। अगर किसी दुनिया की और आइडियोलॉजी के नीचे आप 2 तलवारें बना दें तो वो तो कहेंगे यार तुमने तो हमें गाली दे दी है। मगर सऊदी अरब का झंडा देख लें, कलमा और नीचे 2 तलवारें, ठीक है। ये एक चीज़ है जो कि हमें समझनी है कि ये लोग जो हैं डायलॉग में बिलीव नहीं करते। सबसे पहली बात ये बिलीव करते हैं लड़ाई झगड़े, तलवार बंदूक क्लाशनकोफ और जो है मिलिटरिस्टिक रेजिस्टेंस में बिलीव करते हैं। यही मालूमों में इस वक्त ये कर रही है, उन्होंने किया। ठीक है जी, चलें मुझे इजाज़त दें, जल्दी मिलूंगा किसी नए टॉपिक के साथ। आज मेरी लाइव स्ट्रीम भी है, ज़रूर देखिएगा, मैं अभी थोड़ी देर में उसको क्रिएट कर दूंगा। चलें, आदाब। मेरी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर लें, ताकि आपसे फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना होने पाए। इसके साथ साथ मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए पेट्रियन पर मेरे चैनल के मेंबर बने। इस वीडियो को लाजमन लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, ताकि आपका फीडबैक मुझ तक पहुंच सके।